हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वाले वीडियो में जो देखा था कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस वीडियो में हम लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करना सीखेंगे। जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी हुई है, मान लो कि वो संख्या अगर ऐसे 31 दे रखी हुई है और इस पे पावर लगा दिया 7 9 6 ऐसे करके, तो इसका यूनिट प्लेस तो हम तो निकाल लेते हैं, लेकिन लास्ट का जो यूनिट प्लेस या टेंस प्लेस जिसको बोलते हैं, या दहाई का अंक अगर निकालने को बोला जाए, या इकाई और दहाई दोनों का अंक निकालने के लिए बोला जाए, तो हम कैसे निकालते हैं उसको हम देखते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम ध्यान देंगे कि कोई भी संख्या हो जिसके इसमें इकाई का अंक जो है 1 होना चाहिए, तो उसमें हम कैसे निकालते हैं इकाई और दहाई का अंक। तो ओबियसली इसमें इकाई का अंक जो है, पावर यहाँ पर लगेगा कुछ भी हो तो ये इकाई का अंक यहाँ पर 1 ही आएगा। ठीक, दहाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए। दहाई का अंक निकालने के लिए जो पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, उसके लास्ट वाले जो अंक होंगे यहाँ पे, उससे सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 6 × 3, तो ये कितना हो जाता है 6 त्रिक 18। तो ये कितना आ जाएगा, ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया। तो हमें पता चल गया कि इसका जो है यूनिट डिजिट जो है क्या हो जाएगा इसका 1, और टेंथ डिजिट इसका क्या हो जाएगा 8। इन द सेम वे अगर हमें कुछ जैसे और निकालना हो, जैसे मान लो कि अगर संख्या दे रखी हुई है, मान लो कि 41 है, 41 पे पावर है 4 7 8 9 ऐसे दे रखा है, तो इसका यूनिट प्लेस 1 हो जाएगा। और लास्ट का जो टेंथ डिजिट होगा या दहाई का अंक होगा, उसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 9, तो ये हो जाएगा 36। तो ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो, यानी कि 61 आ जाएगा अंतिम 2 डिजिट इस संख्या के जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हो गया। ऐसे ही ध्यान देंगे, अगर कोई संख्या है, इसमें तो लास्ट में 1 आ रहा था इस वाले में, ऐसे ही कोई संख्या है जिसके लास्ट में 3 हो, 7 हो, 9 हो, तो उसमें अंतिम 2 अंक कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कि 19 है, 19 के पावर जो है मान लो 256 है। ठीक, 256 नहीं, इसको 66 कर लो, 266 है। तो हम ध्यान देंगे इसमें 9 है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि इसको ऐसी संख्या में परिवर्तित करो, बदलो कि इसका यूनिट अंक, इसका इकाई का अंक या जो है 1 हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं 19 की पावर 2 कर दूँ, मतलब क्या होगा कि 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 81 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर पावर अगर पूरे पे 2 कर दो, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 133 हो जाएगा। मतलब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 19 की पावर 2 पे पावर 133, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो सीधा हो जाएगा 19 पे पावर 266, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर होता है आपको पता है 361, फिर 361 पे पावर हो जाएगा 133। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अब वो नंबर पर आ गए, ये 2 डिजिट वाला जिसमें जो है लास्ट में 1 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आया 361 की पावर आया 133। ठीक है, अब हमें तो इससे लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है ना, तो हम क्या करेंगे 61 पे पावर 133 लगा लेंगे। अब देखो 1 पे वही आ गया पहला वाला केस, जैसे हम निकालते थे, अगर यूनिट प्लेस इसका 1 है तो कैसे, तो ये 1 हो जाएगा, और इस वाली संख्या से इसके लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे अंक से, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आया कि इकाई का अंक ये हो गया और दहाई का अंक 8 हो गया। इसका मतलब क्या, अंतिम 2 डिजिट इसके कितने हो जाएंगे, 8 और 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर कोई संख्या है, मान लो कि उस पर इकाई का अंक 3 है, तो इसको कैसे करेंगे, मान लो ये 33 है, 33 पे पावर 288 है। ठीक, तो फिर हमें पता है कि ऐसे ही इसको किस संख्या के फॉर्म में चेंज किया जाए कि इसके यूनिट के प्लेस पर 1 आ जाए। तो मैं इस पर पावर वाला देखूंगा, तो मुझे पता है कि 3 पे पावर अगर 4 लगाता हूँ तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81 हो जाता है, तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 33 पे पावर 4 लगाऊंगा, तो इसमें 4 से भाग दे दूंगा तो पता चल जाएगा कितना आएगा, 4 से 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, मतलब 33 पे पावर 4 पे पावर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, तो 33 आया, यानी कि 33 पे स्क्वायर कर सकता हूँ इसको 33 पे स्क्वायर कर सकता हूँ, फिर टोटल पे मैं 72 कर सकता हूँ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मुझे पता है कि 33 है, 33 का स्क्वायर होता है 1089, 1089, और ये भी होता है 1089। अगर 2 अंकों की कोई संख्या दे रखी है, अगर उसका स्क्वायर करना हो तो हम कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखो मान लो कि ये 33 है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले इकाई के अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा, 3 3 9 मतलब 3 3 का 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 9 दूना 18, 3 3 का 9 दूना 18, 18 का 8 कर दूँगा और हासिल 1 ले लूँगा। फिर लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर कर लूँगा और जो ये हासिल आया है उसको ऐड कर दूँगा, 3 3 9 और 1 10, 10 8 9 आ गया इसका स्क्वायर, तो फटाक से 2 सेकंड में हो जाता है। तो ये हो गया 10 8 9 इसका हो गया। अभी देखो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों का मतलब 10 8 9 मल्टीप्लाई 10 8 9 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो इसमें पता चलेगा कि मुझे, ध्यान देना, मैं जब इसको ऐसे करके 10 8 9 10 8 9
को ऐसे बेसिक मैथ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 9 9 जा 81 होता है, तो 1 आएगा इधर, हाँ 8 आ जाएगा। फिर 9 72 और 72 और 8 कितना हो जाएगा इधर 80। तो इसको हम बेसिक मैथ से मल्टीप्लाई करके देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो 10 8 9 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो यूनिट प्लेस तो इसका 1 आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं ऐसे 10 8 9 10 8 9, यहाँ आ जाए 9 9 81 का 1 हासिल 8 और 9 72 8 80 0 हो जाएगा। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें ऐसे इधर आता जाएगा। फिर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो 8 9 72 होगा, एक अंक छोड़ करके इधर लिखते हैं, तो 72 का 2, फिर इधर ऐसे ऐसे आता जाएगा। हमें तो लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो हम उसको निकाल लेंगे। यहाँ पर 1 आएगा, 2 0 ऐड होगा तो 2 होगा, ऐसे ऐसे करके ये इधर आएगा। तो ये लास्ट का 2 डिजिट का आ गया 2 1, 2 1 आ गया। तो 2 1 पे पावर कितना आएगा, 2 1 पे पावर कितना लगेगा, जो हमने काटा था उसमें आया था 72, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक आ गया 1, तो 1 का 1 ही आएगा, और लास्ट का इसके लास्ट डिजिट से इसमें लास्ट इधर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट 2 डिजिट इसका 41 हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही एक हम फाइंड आउट करते हैं 7 वाला। अगर किसी में 7 है तो सेम प्रोसेस है, पहला जैसे हमने 1 वाला किया है वही इन सब में 3 7 9 वाले में जो है 1 बनाने की कोशिश करेंगे, फिर वही 1 वाला आ जाएगा, उसके बाद में फिर उसी प्रोसेस से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। अब जैसे मान लो कि 7 वाला है, कि अगर मान लो 8 7 कर लेता हूँ, इस पे पावर में कर लेता हूँ 4 7 4, ठीक। तो 4 7 4 अगर इसका पावर में कर लिया तो देखता हूँ 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद में जो है 1 आता है। तो 7 7 49 7 343 343 7 यानी कि 7 3 21, इसमें आ जाएगा 1, 7 3 21 2 7 28 2 30 3 7 3 21 22 23 24 24 0 1 आ जाएगा। तो ये मुझे पता है कि 87 का पावर 8 7 पे 4 अगर पावर में कर दूँ, 8 7 पे पावर 4 कर दूँ और फिर इसको 4 से डिवाइड कर दूँ, तो ये 4 से नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा तो उसके लिए हम क्या, जब ये 4 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे 87 का 74 नहीं कटेगा लेकिन 72 कटेगा। इसका मतलब 2 खंड इसमें से निकाल दूँ मैं, 87 पे पावर 2 इसको मैं अलग कर दूँ, 87 पे पावर 4 7 2, इसको ऐसे अलग कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि देखो ये दोनों बराबर है, आधार बराबर है, तो ये दोनों पावर आपस में जुड़ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 87 पे पावर 4 7, फिर ऐसे हो जाएगा 87 पे पावर 4 7 4 हो जाएगा, यही सेम। तो ये मैं अलग ऐसे इसलिए किया कि ताकि ये जो है टूट जाए, ये पता चल जाए मुझे कि क्या है, ठीक। तो मैंने ये कर लिया 4 7 2। अब मैं इसको 4 से काटूंगा तो ये हो जाए 4 एकम 4 4 एकम 4 और यहाँ 4 बट 32 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाए 87 पे पावर 2 इंटू 87 पे पावर 4 और इधर हो जाएगा 118, ठीक, इतना आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि ध्यान रखेंगे 87 पे पावर जब 4 4 लगाएंगे तो इसका लास्ट का जो है 2 डिजिट क्या आएगा वो हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो फिर मैं 87 का स्क्वायर कर लूँगा फटाक से। तो 87 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 7 7 49, जो बताया मेथड उसी से कर लेंगे। 7 7 49 के 9 4 आ गए इधर, और 8 7 56 दूनी 112 और 4 16, यानी कि आएगा इसका लास्ट 2 डिजिट 69 आ गया 87 का। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो गया 69 मल्टीप्लाई, और इधर भी तो 69 मल्टीप्लाई 69 ही हो जाएगा। इस पर पावर लगेगा आपका 118, क्योंकि इसको मैं 87 पे पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 87 पे पावर 2 इंटू 87 पे पावर 2। फिर मैंने इसका अंतिम 2 डिजिट निकाल लिया, इधर 69 इधर इसका निकाल लिया 69, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरे पे पावर जो है 118 लगा दिया, ठीक है मैंने। अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। हमारा मकसद है कि यहाँ पर 1 आ जाए, और 1 आएगा तो भी फटाक से सॉल्व हो जाएगा। ये 69 हो गया, ये 69 हो गया, ठीक है। अब देखो 69 को और 69 को इसमें आपस में मल्टीप्लाई करोगे जब ऐसे करके, तो ये आएगा 9 9 81, 1 8 आ जाएगा, 6 9 54 और 8 कितना हो जाएगा 62, 62 के 2 हो जाएगा, ऐसे करके इधर आएगा। फिर ये मल्टीप्लाई इधर होगा तो एक नंबर छोड़ करके इसके 69 इधर आएगा 2 1 इधर डैश डैश डैश। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 6 9 54 होगा, तो एक अंक को छोड़ करके यहाँ पर 4 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जगह पर क्या हम लिख सकते हैं 6 और 1, और उस पर पावर लिख सकते हैं 118, और ये मल्टीप्लाई 69 इधर तो रहेगा ही, ठीक है। ये 6961 पे पावर 118 आ गया। इसको अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका तो यहाँ पे 18 आएगा तो इसका कोई दिक्कत नहीं, 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट। ये 6 वाला बचेगा, इधर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 8 48 हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा 481, और ऐसे करके कुछ और आएगा, ठीक है 481। इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट इसका कितना आएगा 81, तो हम इसके लास्ट 2 डिजिट को ले लेंगे, फिर इसमें आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ तो हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे ही करेंगे, लास्ट 2 डिजिट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इधर वाले से कोई मतलब ही नहीं है मैं, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद में ही जो भी संख्या आएगी उसके लास्ट 2 डिजिट में पता चल जाएंगे। तो इसको देखो मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 69 को इधर से 9 9 9 9 9 72 के 2, ठीक,
ऐसे ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक। फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 6 हो जाएगा, तो इधर ऐसे ऐसे करके कुछ आएगा, तो इधर आएगा 9 और इधर 6 2 8, यानी कि लास्ट 2 डिजिट इसके क्या हो जाएंगे 8 और 9। ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन करोगे प्रैक्टिस तो ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यूनिट पे अगर प्लेस पर 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा, तो ये सब हमने कर लिया है। अब हम करते हैं अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो इनको कैसे डील करते हैं, इनका कैसे लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करते हैं, वो हम थोड़ा-सा ध्यान देंगे। ये कुछ थोड़ा-सा रूल्स हैं जिसके हिसाब से ये सॉल्व हो जाएगा। पहले कुछ हम फीचर्स देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ टाइप हैं वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अगर कोई 2 नंबर की, जैसे मान लो 2 नंबर की कोई संख्या है, ठीक है, 76 76 ही केवल ऐसी संख्या है जिस पे अगर जो 76 है, अगर इस पर कोई भी पावर अगर लगाया जाए, कोई भी पावर लगा दिया जाए, 1 लगा दो पावर, 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो, कोई भी पावर लगा दो, तो इसका जो है लास्ट 2 डिजिट हमेशा हमेशा 76 ही आता है। जैसे देखो 76 पे पावर मैंने 1 लगाया तो 76 ही आएगा। 76 पे पावर अगर मैं 2 लगाता हूँ तो देख लो करके मल्टीप्लाई 76 का 76 में, 6 चौक 36 के 6 हासिल 3, 6 से 42 3 45 के 5, और इधर कुछ आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, तो 7 छक 42 के एक डिजिट इधर छोड़ करके 2 लिखेंगे, तो इधर 6 और 5 2 7, तो 7 में 76 आ रहा है। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर 10 टू दी सॉरी 2 पे पावर 10 है, तो ये हमेशा इसके लास्ट 2 डिजिट 24 आते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी तभी आगे काम आएंगी 2 4 6 और 8 वाले केसेस में, ठीक है। 2 पे पावर अगर 10 है तो हमेशा 2 4 लास्ट में डिजिट आता है। अगर 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 24 पर पावर अगर कोई इवन पावर हो, ठीक है, अगर कोई भी इवन पावर होगी, मतलब सम संख्या अगर इस पे पावर होगी, मान लो इवन पावर मतलब 2 पे पावर 2 टू दी एन, मतलब 2 एन के फॉर्म में अगर होगा, जैसे मान लो 24 पे पावर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, अगर इस तरह के पावर होगा 24 पर, तो हमेशा इसके अंतिम 2 डिजिट जो है हमेशा जो है 76 आता है। और अगर इस पे ओड पावर होगा 24 पर, अगर ओड पावर होगा, ओड पावर का मतलब क्या बताया, 2n -1 या +1 वाले केस में अगर होगा, तो हमेशा ये जो है 24 से इसके जो है अंतिम 2 अंक 24 आएंगे, ठीक है। जैसे अगर 24 पे पावर 1 लगाएंगे तो 24 ही आएगा, और एक जो है एक ओड नंबर हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे मान लो अगर 24 पे पावर 34 है, तो इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, देखो 24 है, इस पे पावर जो है आपका इवन है, तो इसका मतलब क्या है, इसके लास्ट 2 डिजिट जो है 76 आएंगे, ठीक है। और अगर मान लो कि 24 पर पावर 53 है, ठीक है, 53 है तो ये ओड है, तो इसका क्या आएगा, लास्ट 2 डिजिट 24 ही आएगा। इसको याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं, एक जो है हमारा ओड है और 24 पे पावर अगर 1 लगाते हैं तो क्या आता है 24 ही, तो ये याद रखेंगे कि अगर 24 पर पावर ओड है तो 24 ही आएगा, और अगर इवन है तो 76 आएगा। ऐसे ही 76 वाले का क्या याद रखेंगे कि अगर 76 पे पावर 1 है तो 76 ही आएगा, है ना। अगर और मैं इस पे अगर पावर 2 भी लगाया था तो भी 76 ही आया था। इसका मतलब क्या है कि 76 ऐसी संख्या है, 2 डिजिट नंबर ऐसी है, 2 अंकों की संख्या सम संख्या है, जिस पे कितना भी पावर लगा दो उसका यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, यानी कि अंतिम 2 अंक इसके हमेशा 7 और 6 ही आता है। 2 पे पावर 10 हमेशा जो है हम उसका हमेशा जो है लास्ट के 2 डिजिट 2 और 4 होते हैं। 24 पर अगर कोई इवन पावर होता है तो उसके लास्ट में जो है 7 6 आता है। जैसे मान लो इसको हमने याद कर लिया था कि 1 होगा तो 24, मतलब ओड होगा तो 24 आएगा, और इवन होगा तो उसमें 76 आएगा, ठीक है। अब अगर ध्यान रखना एक चीज़ और कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट और है वो ध्यान रखो। जैसे मान लो 76 है, इसको अगर जो मान लो कोई संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, तो मान लो मल्टीप्लाई किया जाए 2 की पावर n से, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 2 की पावर n से, मतलब क्या है कि 2 पर कोई भी पावर हो n की, लेकिन कंडीशन है n जो है वो 2 से बड़ा हो या 2 के बराबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा कभी भी होता है ना, तो इस संख्या का जो है अंतिम 2 डिजिट क्या आता है, जो इस संख्या के अंतिम 2 डिजिट आएंगे। जैसे देख लेते हैं 76 गुणे 2 टू दी पावर 7 कर लो, ये जो n था 7 जो है 2 से बड़ा है, तो मैंने कर लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 टू दी पावर 7 क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 2 टू दी पावर 7 बराबर होता है 128। अब ये 128 है ना, तो इसके लास्ट 2 डिजिट 2 और 8 है, तो इसका मतलब ये है कहने का कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी इसका लास्ट 2 डिजिट 128 ही आएगा। चलो करके देख लेते हैं। 128 मल्टीप्लाई 76, ठीक। 6 8 48 की 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16 6 हो गया। इधर कुछ भी आएगा उसे मतलब नहीं है मैं, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट निकालने। 7 8 56, यानी कि 6 8 इधर 6 आएगा, सॉरी इधर नहीं, इसके नीचे आएगा 6। ऐसे ऐसे करके कुछ हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 और 6 6 12 के 2, तो इधर 28 ही आ रहा था। इसका मतलब ये सही है। इसका मतलब कहने क्या है कि 76 में अगर 2 टू दी पावर n से मल्टीप्लाई किया जाता है, n जो है 2 से 2 हो या 2 से बड़ा हो, तो हमेशा जो है इस 2 टू दी पावर n वाली की संख्या का जो लास्ट 2 डिजिट होगा वही जो है इन सबके मल्टीप्लाई करने के
बाद में जो आएगा वही लास्ट 2 डिजिट होता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो 2 टू द पावर 5 4 3 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अब हमें पता है कि 2 पे पावर अगर 10 होता है तो उसका लास्ट डिजिट होता है 2 4। ठीक है, ये तो हमें पता है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको उसके फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करूँगा। तो अगर 2 टू द पावर 5 4 0 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर, यहाँ 3 पावर मैंने कम किया है तो इधर 3 पावर में ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो क्या हो जाएगा कि इसको मैं अब चेंज करूँगा, 10 से भाग दूंगा तो 10 से कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 54 सॉरी पर पावर 54 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3। तो देखो इसका मुझे पता है कि आएगा 24 लास्ट 2 डिजिट। ठीक, फिर इस पे 54 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि 24 पर पावर अगर ओड होगा तो इसके लास्ट 2 डिजिट आते हैं 76। ठीक, और 76 पर अगर 76 को मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n पे अगर कोई भी किया जाता है केस, तो हमेशा जो है इसका जो लास्ट 2 डिजिट आएगा वही उसका जो है अंतिम 2 डिजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 2 दूना 4 दूनी 8 आएगा। तो हम 8 को क्या लिखते हैं 08। तो इसका मतलब क्या है कि इसका पूरे का मल्टीप्लाई करने के बाद में या 2 टू द पावर 5 4 3 अगर करने के बाद में लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे 0 और 8 आएंगे। मैं गारंटी देता हूँ फ्यूचर में इसी तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करने के, क्योंकि यूनिट डिजिट बहुत पूछ लिया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। मान लो 64 पे पावर 2 3 6 दे रखा है, तो फिर इसको हम किस में तोड़ सकते हैं 64 वाले को? क्या मैं इस पर इसका यूनिट प्लेस 2 बना सकता हूँ? देखो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। इसको हमें 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ 64 को 2 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। 2 टू द पावर 6 में ऐसे लिख सकता हूँ 64 को, यहाँ 2 3 6 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरा मोटिव ये है कि इसको 2 पे पावर 10 ले आऊँ। तो मैं क्या करूँगा, देखो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 6 1200, यानी कि 6 से 6 36 के 6 हासिल 3 6 3 18 3 21 के 1 हासिल 2 6 दूना 12 2 14। ठीक है, इतना आ गया। अब मैं 2 टू द पावर 10 लाने की कोशिश करूँगा। तो 10 लाने की कोशिश करूँगा तो मैं सोचूंगा कि इसको 10 से डिवाइड कर दूँ। तो 10 से डिवाइड करने के लिए क्या करना, इस पर 1410 हो जाता तो सही रहता। तो 1410 करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको ये 6 जो पावर है इसको हटा दूंगा। तो 2 टू द पावर क्या कर दूँगा 1410 और मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 6 कर लूँगा। तो यहाँ पर 10 से भाग दूंगा तो इधर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 10 और 10 से भाग दूंगा तो इधर हो जाएगा बचेगा 141 और मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। अब हमें पता है कि अगर 2 टू द पावर 10 हो तो इसका लास्ट 2 डिजिट 24 आता है और 24 पर फिर 141 होगा। तो अगर ओड पावर होगा 24 पर तो 24 ही आता है इसका यूनिट प्लेस, तो 24 ही आएगा। ठीक, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 6 से। अब इतना आ गया। अब हमें पता है कि इसका और इसका देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ 76 नहीं है तो हम ऐसे सीधा नहीं निकाल सकते। तो 2 टू द पावर 6 क्या होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और दूना 64 हमने शुरू में किया था इसको। तो 64 आ गया मल्टीप्लाई 24 हो गया। तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करके देख नहीं सकता हूँ। 4 चौके 16 6 हासिल 1 4 6 24 से 25 इसको कर लो, आधे करने की जरूरत नहीं है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 2 चौके 8 तो ये हो जाए 6 8 5 13 36, यानी कि इसके अंतिम 2 डिजिट जो है 36 होगा। ठीक है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो 62 है, 62 पे पावर 586 है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा 2 के फॉर्मेट में तोड़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखो अब ये तो किसी संख्या का 2 के फॉर्मेट में आता नहीं है कि 2 के मल्टीप्लाई में अगर करूँ मैं तो आ जाए। तो चलो मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको क्या करूँगा 2 × 31 लिख सकता हूँ। मैं ऐसा लिखूँगा ताकि ये पावर में आ जाए और इस पर 586 लिखूँगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 586 पावर 31 पे भी और 2 पे भी है। तो क्या मैं इसको 586 ऐसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 31 पर 586 इसको लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ठीक, तो अब मैं देखूँगा यहाँ 586 है तो मैं इसको 580 बनाऊंगा ताकि 2 पे पावर 10 वाला फॉर्म आ जाए। तो यहाँ पे 2 पे पावर अगर मैं ऐसे मान लो कि इधर 2 पे पावर मैं कर लेता हूँ 580 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 6 मल्टीप्लाई 31 पे पावर 586, इसमें कोई डाउट नहीं ना। अब देखो 2 पे ये 580 आ गया, इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ 10 पे 2 पे पावर 10 लिख लूँगा। उसके बाद में ऊपर बचेगा 58, इसको मैं कर लूँगा मल्टीप्लाई 2 पे पावर 6 मल्टीप्लाई 31 पे पावर 586, इतना तो हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इस पे आया कितना 2 पे पावर 10 होता है 24 और 24 पे पावर कितना दे रखा है इवन दे रखा है। इसका मतलब इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 76। ठीक, मल्टीप्लाई अगर इस पे 2 पे पावर 6 इस वाले का अगर मैं निकालूंगा 31 यहाँ पे लिख लेते हैं 586। ठीक है, अगर मैं इसको लिख लेता हूँ तो इसका मुझे पता है कि अगर इसका जो हमें लास्ट डिजिट 2 होता है वही इसका टोटल होगा ही। तो मैं इसको कैसे पता करूँगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो इसका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। और इसका 31 है तो मुझे पता है कि 31 है लास्ट में 1 है तो इसका मैं अगर निकालूंगा इसका यूनिट प्लेस
और लास्ट 2 डिजिट निकालूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद में 3 से बचेगा लास्ट में 6 से 18 हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि 181 आएगा, तो इसका अंतिम 2 डिजिट क्या होगा 81 होगा। तो क्या हो जाएगा 64 × 81, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट ही निकालेंगे क्योंकि हमें लास्ट 2 डिजिट ही निकालना है। अब 64 × 81 आ गया है, 64 × 81 आ गया। अब इसका लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालेंगे, यहाँ 64 कर लो फटाक से, 4 × 4 4 और 32 के 2, इधर कुछ भी आया मतलब नहीं है, 6 × 6 इसको 4 और 8, यानी कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 84 होगा, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, फास्ट करेंगे, खुद अपने आप क्वेश्चन इसको बनाना और खुद सॉल्व करोगे तो ये आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लो 54 है, 54 पर पावर लगा लेता हूँ मैं 380, ठीक है। अब इसको फिर ध्यान देंगे, 2 के फॉर्मेट में टूटेगा नहीं, तो मैं इसको क्या करूँगा तोड़ लूँगा, 2 × 27 पे पावर 380, ठीक है। इस 2 को तो मैं ऐसे 2 लिख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 27 को 3 पे पावर 3 लिख सकता हूँ, 380 इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो इसका मतलब ये पावर है, पिछले वाले में मैंने किया कि 2 पे पावर 380 लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ 3 पे पावर मैं इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें आपस में करूँगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 पे पावर क्या हो जाएगा 380, यानी कि मल्टीप्लाई करूँगा 3 × 3 = 900, यानी कि 3 0 0 3 और 24 के 4, यहाँ पे 3 0 0 3 और 24 के 4 हासिल 2 और 3 × 3 = 9 तो 11, यानी कि 1140 हो जाएगा इसका पावर, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब इसको मैं 2 पे पावर 10 के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, 2 पे पावर 10 यानी कि पूरे पर 38 हो जाएगा। कैसे, 10 से मैंने भाग दिया तो इधर 10 इधर आ गया और 38 बचेगा, तो 38 पावर मैंने लगा दिया, इसका आपस में मल्टीप्लाई अभी होगा तो फिर बात वही हो जाएगी, ठीक। अब इसको मैंने ऐसा लिख लिया। अब यहाँ पर देखो, अब मैं इसको जो है फिर 1 के फॉर्म में, हमेशा वो 1 के फॉर्म में लाने की ही कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 3 पे पावर अगर मैं 4 लगा दूंगा तो ये 1 के फॉर्म में आ जाएगा 81, और ये 4 से मैंने पावर लगाया तो 4 से इसको काटूंगा तो कितना होगा 4 दूनी 8 3 4 8 32 और 4 5 20, यानी 285 इस पर हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस पर 2 पे पावर 10 है तो इसका होता है यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट जो है 24 होता है, इस पर पावर है 38, इवन पावर है, तो इवन पावर है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 76 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर मैं 76 लिख सकता हूँ, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 पे पावर 4 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 3 = 9 × 27 81 पे पावर 285। अब यहाँ पर 1 वाला सीन है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 8 5 40 इधर लिखूँगा तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा 01 हो जाएगा। तो 76 × 01 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर पता चल जाएगा कि लास्ट 2 डिजिट क्या है, ठीक है। तो इसको मैं सॉरी ये 01 है या तो 10 नहीं है, 76 × 01, ठीक है। अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 76 तो 76 का 76 के 6 7 आ गया हासिल, और 76 0 0 और 7 हासिल था तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसका मतलब कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 76 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, मान लो कि 56 है, 56 पर पावर है आपका 283, ठीक है। अब 56 है, अब इसको मैं 8 से 56 कर सकता हूँ, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 पे पावर 3 × 7, इसको मैं 283 किया। मेरे दिमाग में कैसे आया कि 2 पे पावर इतना करूँ तो भी होगा, क्योंकि मैं इसे कोशिश करूँगा कि 2 के फैक्टर में ले आऊँ, 2 के फैक्टर में लाऊंगा तो यहाँ से सारा खेल शुरू हो जाएगा कटने वाला, 24 आ जाएगा, फिर उसके बाद में फिर इवन ओड वाला पावर आ जाएगा, फिर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ 7 जो है, 7 में भी 4 पावर होती है ना, 7 से 49 343, फिर उसके बाद में 343 7 21 करके आता है तो लास्ट इसका 1 आ जाता है, तो इसलिए मैं इसको ऐसा तोड़ रहा हूँ। तो ठीक है, ये इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब है ये पे पावर इस पर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इस पर कर दो, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3 3 9 3 और 24 4 3 दूना 6 2 8 849, इस पर इतना पावर हो जाएगा 849, ठीक है। और 7 पे पावर आपका तो 283 आ ही जाएगा, ठीक। ये हो गया 49। अब इसको मैं अगर इसके 9 पावर को मैं अलग कर दूँ, ठीक है, 9 पावर को अगर मैं अलग कर दूँ इसके, तो ये 40 बन जाएगा, और फिर उसके बाद 2 पे पावर 10 वाला फॉर्म बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 10 और इधर बचेगा 40, तो यानी कि 840, तो यानी कि 84 हो जाएगा। और 9 पावर हमने अलग कर दिया है तो यहाँ पे 2 पे पावर 9 कर देंगे, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 840 हो जाएगा, फिर ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा तो 2 पे पावर 849 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा इसमें, ठीक। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई ये है 7 पे पावर 283। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, इसका पता है मुझे 24 आता है, और 24 पे पावर अगर इवन है तो 76 आएगा, तो इसकी जगह मैं 76 लिख सकता हूँ, तो मैं इधर 76 लिख लिया। मल्टीप्लाई फिर देखो ये 2 पे पावर 9 वाला आ गया सीन, 2 पे पावर 9 वाला सीन आ गया। इसका मतलब क्या है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो जो इसका यूनिट डिजिट आएगा तो लास्ट 2 डिजिट वही इसका पूरे का हो जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना
512, ये सब याद कर लेना ऐसे करके उंगलियों पर, तो ये याद हो जाएगा। 512 यानी कि लास्ट 2 डिजिट इसके 12 हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 7 पे पावर 283 है, तो देखो इसको फिर मैं तोड़ूंगा। 283 है, इसका मतलब क्या है, इसको 280 में कर लूँ तो 7 पे पावर जो है 4 बन जाएगा, क्योंकि 4 से फिर कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 83 कटेगा नहीं, 80 होगा तभी कटेगा 4 से ये। तो मैं 7 पे पावर जो है कर लूँगा, इधर आएगा 80, तो इधर 7 पे पावर अगर 4 करूँगा तो इधर बचेगा 70, और ये मल्टीप्लाई हो जाए 7 पे पावर 3। ये कैसे किया, देखो 7 चौक 28, यहाँ 3 पावर मैंने इसे अलग कर दिया, इसे अलग कर दिया 3 पावर, और इधर फिर बचेगा 280, फिर 4 से मैंने भाग दिया तो 4 7 28 हो जाएगा, 70 बचेगा। फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो 280 हो ही जाएगा, और ये ऐड होगा तो फिर 283 हो ही जाएगा 7 पे पावर, और इधर 12 मल्टीप्लाई कर लो। तो अभी देखो ये इतना आएगा। फिर देखो अभी इसको 7 की पावर 4 को हमें पता है कि इसका लास्ट 2 डिजिट जो है 0 और 1 आता है, फिर 0 1 पे पावर 70, और ये 7 7 4 7 343 होगा, 343 होगा तो लास्ट 2 डिजिट ही लेंगे 43, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 का इधर, ठीक है। 0 1 पर 0, इधर किसी भी पावर लगा दो 1 पर तो वो हमेशा एक ही रहेगा, ये 43 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, इधर कोई दिक्कत नहीं। 12 का मल्टीप्लाई 43 में करेंगे तो 12 3 36 के 6 हासिल 3, और 12 चौक 48 और 3 51, यानी कि 5 1 आएगा, तो लास्ट 2 डिजिट 1 और 6 आएगा इसका, ठीक हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म। लास्ट 2 डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने कर लिया है। नेक्स्ट में हम करेंगे कि नंबर ऑफ़ जीरोज़, जैसे मल्टीप्लाई दिया जाता है ढेर सारा, फिर पूछा जाता है इसमें कुल जो है नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे, ठीक है। या पूछ लिया जाता है कि कोई फैक्ट, मतलब ढेर सारे नंबर दे दिए जाएंगे मल्टीप्लाई करके, उनमें पूछा जाएगा कि इसमें 5 कितने आएंगे, या 5 की पावर कितनी हो सकती है, या 3 की पावर कितनी हो सकती है, या 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, तो वो सब हम लोग निकालेंगे, ठीक है।